नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निधि वाई गोस्वामी ऑफिशियली। तो यहाँ हम जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे थे, जैसा कि आपने दिन में इमेज में चेक किया होगा। तो यहाँ पे मेरी देवरानी निशा एंड बीके हम लोग निकनेम उससे बोलते हैं प्यार से, लेकिन उसका नाम है विनय, मेरे देवर जी। तो इन दोनों ने यहाँ पे जो हमारे लड्डू गोपाल थे उनको स्नान कराया था, भोग लगाया था। मतलब इन्होंने जो स्थापना जो होती है हमारे घर में इन दोनों ने ही की थी। इनकी नई नई शादी हुई थी, तो नई नई शादी में इनको आशीर्वाद मिल जाए जल्दी से, हमारे नेक्स्ट ईयर हमारे राधा रानी या गोपाल जी हमारे घर में आ जाए, तो इसलिए हमने इन दोनों से पूजा करवाई थी। तो इस तरीके से पंचामृत से हमने पहले उनको स्नान कराया, 1 बाय 1 करके। बहुत प्यार से छोटे से बच्चे को एक केयरिंग की तरह हम लोग जैसे नहलाते हैं, जैसे हम दक्षु को करते हैं, दक्षित के लिए हम करते हैं, वैसे ही हमने उसी तरीके से सेम सब चीजें प्रोसेस करी यहाँ पे। इस तरीके से हमने पंचामृत से उनको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप जो है नहलाया इन दोनों ने। उसके बाद जैसे हम बच्चे को केयर के साथ उसके हाथ पे मालिश करते हैं, पैरों पे मालिश करते हैं, चेहरे पे करते हैं, उस तरीके से मालिश करके इस तरीके से एंड में हमने गंगा जल से इनको स्नान कराया। उसके बाद अच्छे से टावल में सॉफ्ट टावल हम इनके लिए लेकर के आए थे। जैसे हम जो चीज भी हम प्रोसेस हम दक्षित के लिए घर में करते हैं या पार्थ के लिए हमने फॉलो किया, हमने वो ही चीजें यहाँ पे रिकमेंड करी थी, सभी चीजें हम उसी तरीके की लेकर के आए थे। तो एंड में हमने गंगा जल से इनको स्नान कराया, फिर टावल पे इनको जैसे हम लेते हैं बच्चे को उस तरीके से लेके अच्छे से पहुंच के हमने उनका थोड़ा सा श्रृंगार किया। उनके जो हम कपड़े लेके आए हुए थे, क्योंकि इस तरह की मूर्ति में छोटे से कपड़े जो होते हैं वो नहीं आते, तो जो मेरे को बेस्ट लगे थे मैंने वो वहां से लेकर के परचेज करके इस तरीके से येलो कलर के मैं कपड़े लेके आई थी, क्योंकि पीले रंग के वस्त्र मेरी दादी को बहुत पसंद थे। वो पीले रंग के वस्त्र ही अपने जैसे हमारे घर में गुरु महाराज जी की इमेज अब जो भी फोटोज वगैरह उन पे येलो कलर वो पसंद करती थी और रेड कलर भी उनका फेवरेट था, तो उस तरीके के वस्त्र ही मैं यहाँ पे लेकर के आई थी। तो यहाँ इन्होंने इनको वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना के हमने इनका थोड़ा सा श्रृंगार किया, जैसे टीका वगैरह लगाया, मुकुट वगैरह सब चीज पहनाई, थोड़ा सा उनको झुलाया जैसे छोटे से बच्चे को झुलाते हैं, प्यार करते हैं इस तरीके से। उसके बाद तिलक वगैरह लगाया, इनका श्रृंगार वगैरह किया। उसके बाद फिर हमने जो किया यहाँ पे इस तरीके से उनको झूले में बिठाया। झूले में बिठाने के बाद हमने यहाँ पे दिया जो बाती जो करना था, आरती वगैरह जो हमें करनी थी वो सब हमने करी। आरती के साथ साथ बच्चों ने यहाँ पे खूब झूम के डांस भी किया, गाने बज रहे थे, बाहर भी गली में बहुत शोर शराबा हो रहा था। हमारी गली में भी बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी को मनाया जाता है। फिर यहाँ पे दिया प्रज्वलित किया इन दोनों ने, उसके बाद बत्ती जलाई, फिर हम सबने मिलके आरती करी, भोग लगाया। 1 बाय 1 करके घर के सभी सदस्यों ने लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया। जैसे जैसे जो सबको बहुत इंजॉय सबने किया। जैसे हमने फर्स्ट टाइम अपने घर में जन्माष्टमी प्लान करी थी, हम लोगों को लग नहीं रहा था कि हम कर पाएंगे, बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही मैंने सोचा था कि मैं करती हूँ, पहले मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी करने की, बट फिर मैंने कहा नहीं है मुझे करना है। और मेरे को पता है मैंने इस मुश्किल टाइम मतलब काफी टाइम आंखों में आंसू आए, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोल करके उनको रोका, क्योंकि खुशी थी, खुशी सेलिब्रेट करनी है। अब इस टाइम पे आंसू नहीं, क्योंकि दादी भी जहाँ होंगी वो चीजें देख के खुश नहीं होंगी कभी भी, क्योंकि वो मेरी आंखों में आंसू वो देख ही नहीं सकती थी। तो इसीलिए मैंने बहुत हिम्मत करके यहाँ पे इस तरह से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया। 1 बाय 1 करके सभी घर वालों ने यहाँ पे झूला झुलाया, कान्हा जी को बहुत प्यार से हमने झुलाया। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग में इस वजह से थोड़ा सा दिख रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन बहुत प्यार से तरह से। पार्थ बहुत एक्साइटेड था झुलाने के लिए, जब से हम झूला रेडी कर रहे थे तब से कि मम्मा मैं बैठ जाऊं, मैं झुला लूं, मैं बैठ जाऊं। तो फाइनली उसको टाइम मिल गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया सब लोग डांस कर रहे थे, सबने बहुत इंजॉय किया। हमने गेम वगैरह भी करी किड्स के लिए बहुत सारा, हमने मतलब एक एक्सपेक्टेशन से ओवर हमने यहाँ पे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। सारे बैलून वगैरह सब बच्चे पहले ही डांस कर करके सब फोड़ चुके थे, बस थोड़े बहुत हमने जैसे बर्थडे के हमें केक यहाँ पे कटिंग कराना था, तो हमने उसके लिए थोड़े से यहाँ पे बचा के रखे थे। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके सबने झूला झुलाया। फिर जो भी जैसे कोमल की भी नई नई शादी हुई है, तो कोमल ने भी झुलाया। बाकी बच्चों ने, दक्षु यहाँ पे झूला झुलाने आया था बट बुआ के साथ उसने नहीं झुलाया। जब अपने पापा के साथ आता है तब वो यहाँ पे एंजॉय करके अच्छे से आराम से झूला झुलाता है तरीके से। अब इस टाइम ऐसे करके निकल गया था और ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती वगैरह कर रहे थे। तो ये एंड में पंकज आते हैं, पंकज के साथ दोनों जनों ने झुलाया। और दक्षित ने इस टाइम पे एंजॉय, क्योंकि थोड़ा सा वो नींद में था, थक चुका था, तैयार होकर शाम से वो घूम रहा था, उसको बहुत ज्यादा नजर भी लग गई थी, तो फिर मैंने उसको सुला दिया था। अब वो जैसे शोर शराबा सा हुआ तो थोड़ा सा सो के उठ गया था, फिर उसने यहाँ पे झूला झुलाया इनको।
फिर केक कटिंग के लिए भी जाकर के वो दोबारा से अंदर लेट गया था, लेकिन जैसी ही आवाज़ सुनी कि केक कट रहा है फिर दोबारा से निकल के आया था। और ये लोग यहाँ पे कर रहे थे डांस मस्ती, मतलब खूब हमने यहाँ पे एंजॉय किया। ऐसा नहीं है कि मैंने दादी को मिस नहीं किया, मैंने दादी को यहाँ पे बहुत मिस किया। इस मोमेंट पे मैं जो उन्होंने मेरे को बताया था 1 बाय 1 जितनी कोशिश मेरे से हो सकती थी मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे करी। और एंड में यहाँ पे हम फ्रूट केक हम उनके लिए लेकर के आए थे, फ्रूट्स केक, क्योंकि मेरी दादी को काफ़ी पसंद था। तो उसी ये सोच के मैं फ्रूट केक यहाँ पे लेके आई थी। तो पहले हमने उनको भोग लगाया, समर्पण किया, नज़रें उतारी उनकी हमने। से छोटे बच्चा जब घर में आता है तो उसकी नज़रें उतारी जाती हैं इस तरीके से। उसके बाद सारे बच्चों ने मिलके यहाँ पे केक कटिंग करी। और जैसे कि आज की पूजा जो कंप्लीट करी थी इन दोनों ने करी थी, मेरी देवरानी ने और देवर ने। तो इन दोनों ने ही बच्चों के साथ मिलके यहाँ पे केक कट किया। फिर लड्डू गोपाल जी को हमने केक का भोग लगाया, माखन मिश्री का भोग लगाया, मटकी फुड़वाई। फिर यहाँ पे हमने इस तरीके से सेलिब्रेशन को कंप्लीट किया। और फिर एंड में इनका हमने अच्छे से, जैसे कॉटन का हम हैंकी वगैरह सब लेके गए थे, तो उनका जो जैसे छोटे बच्चे जब कुछ खाते पीते तो उनका मुंह पे बाहर डस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उस तरीके से फिर हमने यहाँ पे सफाई करी है। देखिए साफ कर दी निशा यहाँ पे इस तरीके से साफ किया। फिर थोड़ा सा झुलाया, उनको खिलाया, फिर उनको भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जल पिलाया। ये सारे बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सबने काफ़ी इंजॉय किया। अच्छा सा मोमेंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया। और उसके बाद फिर हमने इनको खाने का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर हमने थोड़ी देर इनके पास बैठे बात करी। उसके बाद फिर हम सब लोग सोने चले गए और इनको भी हमने सुला दिया था। उसके बाद फिर हम जब सुबह उठे तो सुबह की हमने सब तैयारी करी, सब चीज़ हमने करी। तो अच्छा रहा बहुत जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बने रहें चैनल में, आपको जल्दी वीडियो मिलती रहेंगी। बाय।